हरे कृष्णा। आपका हार्दिक स्वागत है आज श्रीमद् भागवतम कथामृतम में। आइए हम मंगलाचरण करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीः। हरे कृष्णा। पिछली बार जो हमारा अध्याय 14 चल रहा था, आदर्श पारिवारिक जीवन, उसमें एक आदर्श पारिवारिक जीवन में जो पारिवारिक सदस्य होते हैं उनका क्या कर्तव्य होता है, तो वो सब हम देख रहे थे। तो पिछली बार हमने देखा था कि जो व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्य के ज्ञान को नहीं जानता, जीवन के लक्ष्य को पूर्ण रूप से नहीं जानता, तो वो मुक्ति किस प्रकार से प्राप्त कर सकता है। क्योंकि बाकी जो आश्रम हैं, जैसे ब्रह्मचारी है, सन्यासी है, वानप्रस्थी है, उनको अपने जीवन का लक्ष्य ज्ञात होता है, लेकिन गृहस्थ को अपने जीवन का लक्ष्य ज्ञात नहीं होता है। उसको लगता है केवल इंद्रिय तृप्ति करना ही हमारा जीवन का उद्देश्य है। तो जीवन का लक्ष्य ज्ञात ना होने की वजह से उनको मुक्ति मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस पर कुछ क्लियर नहीं होता है, वो डाउटफुल कंडीशन होती है। तो उससे उबरने के लिए क्या करा जाए जो गृहस्थ को भी मुक्ति प्राप्त हो सके, तो ऐसा प्रश्न नारद मुनि से युधिष्ठिर महाराज ने पूछा था। तो नारद मुनि बताने लगे कि सबसे पहले तो जो अपना भी कार्य किया जाए, वो सब कार्य का फल भगवान को ऑफर कर दिया जाए। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने बताया था। फिर उसके बाद बताया था कि जो महामुनि हैं, जो आध्यात्मिक ज्ञान में बहुत बड़े चढ़े हैं, उनसे कृष्ण कथा सुननी चाहिए। हाँ, एक वर्ड था ना, कृष्णवन भगवत है अभीक्षणम, कंटिन्यूअस भगवत कथा उनसे सुनना चाहिए। और तीसरी बात बताई थी कि शरीर का पालन करने के लिए जितने धन की आवश्यकता है, केवल उतना ही स्वीकार करना चाहिए, उससे अधिक स्वामित्व की मांग नहीं की जानी चाहिए। और अपना कार्य करने के लिए, हाँ, प्रयास करने के लिए, धन कमाने के लिए अपने आप को कभी भी उग्र कर्म में नहीं लगाना चाहिए। उग्र कर्म मतलब उतना अधिक प्रयास जिसको करने से आपको बहुत थकावट होने लगे, आपके अंदर खड़े रहने की शक्ति ना हो, उतना अधिक प्रयास नहीं करना चाहिए। जितना आसानी से प्रयास करके आपको धन प्राप्त हो जाता है, आपको उतना ही प्रयास करना चाहिए। फिर आगे बता रहे हैं नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को कि भगवान को गृहस्थ कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। तो वहां पर एक श्लोका के साथ उन्होंने समझाया, नाही अग्नि मुखतः अयम वे भगवान सर्व यज्ञ भुक इज्जेत ह्यवशय राजन यथा विप्र मुखे होते हैं। इसका क्या मतलब है कि नहीं अग्नि मुखतः अयम, कि भगवान जो हैं वो सारे यज्ञ के भोक्ता हैं, सर्व यज्ञों के महेश्वर हैं वो। तो वो ही यज्ञ में जो आहुतियां दी जाती हैं, उन आहुतियों को वो ग्रहण करते हैं, स्वीकार करते हैं। लेकिन जो कोई व्यक्ति भोजन बनाता है शुद्ध घी में, और उस शुद्ध घी के बनाए हुए भोजन को भगवान को भोग लगा के, जब वो भोग शुद्ध घी का बना हुआ प्रसाद जो भगवान को ऑफर करने के बाद प्रसाद वो ब्राह्मणों को खिलाता है, वैष्णवों को देता है, तो भगवान उन वैष्णवों के मुख से स्वयं उसको खाते हैं। तो भगवान इस तरह प्रसन्न हो जाते हैं। तो पूज्यते ह्यवशय राजन यथा विप्र मुखे होते हैं, भगवान ब्राह्मण के मुख से सीधा भोजन करते हैं। मतलब ब्राह्मण को जो भी खिलाया जाता है प्रसाद, भगवान वो ग्रहण करते हैं और भगवान उसको पाकर बहुत प्रसन्न होते हैं। तो ये तरीका है भगवान को प्रसन्न करने का। तो गृहस्थ के लिए इम्पोर्टेंट है कि उसको ब्राह्मणों को, वैष्णवों को बुलाकर उनको समय समय पर प्रसाद खिलाना चाहिए।
और प्रसाद जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उसका भी एक तरीका है। वो कैसे बताया नारद मुनि ने कि सबसे पहले भगवान को ऑफर करना चाहिए, भगवान को ऑफर करने के बाद फिर ब्राह्मणों को, वैष्णवों को, जो घर में अन्य देवी देवता हैं उनको ऑफर करना चाहिए। और जब उनको ऑफर कर लिया जाए तो फिर अभी जो बाकी जीव हैं उनको ऑफर करना चाहिए। तो बाकी जीवों को ऑफर करने का तरीका है सबसे पहले बच्चों को ऑफर किया जाए, फिर जो घर के बड़े बूढ़े हैं उनको ऑफर किया जाए, फिर घर के बाकी लोग खाएं, फिर उसके बाद स्त्रियों को खिलाया जाए, फिर उसके बाद जो घर में पालतू पशु हैं जैसे डॉग वगैरह, जो जिसने जो भी अपना पालतू पशु रखा है उनको प्रसाद दिया जाए। तो कहने का अर्थ ये है कि जब प्रसाद दिया जाता है तो सभी को दिया जाना चाहिए, इसमें कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए कि इसको नहीं देना उसको नहीं देना, सबको बराबर से हमें डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए और जिसकी जितनी आवश्यकता है उसके अनुसार उसको देना चाहिए। फिर आगे वो बता रहे हैं कि ये जो प्रसाद देने की प्रक्रिया है और जो अभी बताया था अपने कर्मों को भगवान को अर्पित करने की प्रक्रिया है और धन को सीमित मात्रा में अर्जित करने की प्रक्रिया है, वो सब कार्य कहलाते हैं वर्णाश्रम धर्म। तो यदि कोई वर्णाश्रम धर्म का पालन करता है और तो वो भगवान को आसानी से प्रसन्न कर सकता है। अतः पुंभी द्विजा श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागशः स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर्हरितोषणम्। कि जब वर्णाश्रम धर्म के अनुसार कोई अपने कर्तव्यों को पूरा करता है तो परम सिद्धि की प्राप्ति उसको आसानी से होती है और संसिद्धिम हरितोषणम, और भगवान भी उससे प्रसन्न हो जाते हैं। फिर आगे उन्होंने बताया कि टाइम एंड प्लेस क्या है। श्राद्ध को करने के लिए गृहस्थ आश्रम में एक इम्पॉर्टेंट वर्क होता है श्राद्ध करना। जो हमारे पूर्वज हैं उनका श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। तो जब श्राद्ध करते हैं उसके लिए कहा गया है जो फास्टिंग वाले दिन हैं, जिन दिनों में उपवास रखा जाता है, उनमें श्राद्ध नहीं किया जाना चाहिए। खासकर एकादशी के दिन श्राद्ध नहीं किया जाना चाहिए, वो द्वादशी को किया जाना चाहिए। तो उसमें जीव गोस्वामी बताते हैं कि यदि कोई एकादशी के दिन श्राद्ध करता है तो श्राद्ध करने वाला और जिसका श्राद्ध हो रहा है पुरखों का और पुरोहित जो श्राद्ध करा रहा है वो तीनों ही नरकगामी होते हैं। इसलिए एकादशी के दिन श्राद्ध नहीं करना चाहिए। लेकिन यदि कभी ऐसी स्थिति आ रही है, आपको दूसरा दिन द्वादशी को नहीं सूझ रहा है करने को, तो एकादशी के दिन तब किया जा सकता है जब वो उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र हो या उत्तर आषाढ़ नक्षत्र हो या उत्तर भाद्रपद नक्षत्र हो या आपका जन्म का नक्षत्र हो या श्रवण नक्षत्र में भी एकादशी के दिन ये श्राद्ध किया जा सकता है। तो एकादशी के दिन यदि करना है तो उत्तर फाल्गुन, उत्तर आषाढ़, उत्तर भाद्रपद या श्रावण नक्षत्र या आपका जन्म का नक्षत्र केवल उसमें किया जा सकता है। उसके अलावा जो तिथियां इंपॉर्टेंट बताई गई हैं वो बताया गया है भाद्र मास जो होता है उसके कृष्ण पक्ष में जो वो 15 दिन का पितरों का जो समय होता है उसमें पितरों को आहुति अवश्य देना चाहिए और अपनी जितना सामर्थ्य है उसके अनुसार देना चाहिए। ये नहीं कि थोड़ा सा निकाला और बस। यदि आप धनवान हैं, आप अच्छे से कर सकते हैं तो ब्राह्मणों को अच्छे से भोजन कराना चाहिए और उनको जो भी आपसे हो सके उतना देना चाहिए। उसके अलावा भाद्र मास के कृष्ण पक्ष के अलावा जो आश्विन मास है उसके महालया पर्व में श्राद्ध किया जा सकता है। साल में 2 मकर संक्रांति और कर्कट संक्रांति। तो मकर संक्रांति उत्तरायण में आती है और कर्कट संक्रांति दक्षिणायन में आती है। तो उनमें दोनों में श्राद्ध कर्म किया जा सकता है। साथ ही साथ जब चंद्र ग्रहण हो, सूर्य ग्रहण हो या श्रवण नक्षत्र हो तो भी श्राद्ध किया जा सकता है। फिर अक्षय तृतीया के दिन, कार्तिक शुक्ल की नवमी के दिन और शीत ऋतु में 4 जो अष्टमी आती हैं उन दिनों करा जा सकता है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को, पूर्णिमा के मघा नक्षत्र में, द्वादशी में जब अनुराधा, श्रवण, उत्तर फाल्गुन, उत्तर आषाढ़, उत्तर भाद्रपद ये सब नक्षत्रों का जब योग बन रहा हो तो श्राद्ध किया जा सकता है। तो ये सब इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं, इसीलिए नारद मुनि ने क्या एकदम डिटेल में बताया है।
और जब ऋतु परिवर्तन का अवसर होता है, जब एक ऋतु से दूसरी ऋतु आती है, तो उस अवसर पर गंगा नदी, यमुना नदी या तीर्थ स्थानों में जाकर वहाँ स्नान करना चाहिए और कीर्तन, अग्नि यज्ञ, इनका व्रत का पालन करना चाहिए। साथ साथ में ब्राह्मणों को, पितरों को, देवताओं को, सामान्य जीवों को, सबको दान देना चाहिए, तो भी हमें स्थायी लाभ का फल मिलता है। और जो घर में, परिवार में स्वयं हैं या पत्नी है या बच्चे हैं, उनका जन्मदिन आता है या एनिवर्सरी आती है, ऐसे अवसरों पर, या किसी की अंत्येष्टि आ रही है, ऐसे अवसरों पर घर में संकीर्तन यज्ञ का आयोजन करना चाहिए। और संकीर्तन यज्ञ के आयोजन के वक्त, जब ये बर्थडे का प्रोग्राम कर रहे हैं आप या कोई भी सेलिब्रेशन कर रहे हैं, तो उसके शुरू में और उसके अंत में कीर्तन अवश्य रूप से करना चाहिए। बीच में आप जो सेलिब्रेशन करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं, लेकिन कंपल्सरीली शुरू में और अंत में तो कीर्तन होना ही चाहिए। यही तरीका हमें समझाया है जीव गोस्वामी ने। हाँ, कीर्तनिया सदा हरि, हर हाल में हमेशा हमें कीर्तन करना चाहिए, सभी शुभ अवसरों पर कीर्तन करना चाहिए। फिर बताया कि पवित्र स्थान कौन कौन से हैं, किनको हम पवित्र स्थान माने। तो मंदिर जहाँ पे अर्चा विग्रह होते हैं, जहाँ पर भगवान की सेवा होती है, वो पवित्र स्थान होते हैं। या वो स्थान जहाँ पर विद्वान ब्राह्मण तपस्या कर रहे हों, विद्या का अध्ययन कर रहे हों या वैदिक नियमों का पालन करते हों, हाँ, वो ब्राह्मण जहाँ पर रहते हों, वो स्थान अत्यंत पवित्र और शुभ होता है। फिर तीसरा जगह बताया जहाँ पे पवित्र नदियाँ जैसे गंगा, यमुना, हाँ, सरस्वती ये बहती हैं, वहाँ पर आध्यात्मिक कार्य किया जाए तो उसका अपना अलग ही प्रभाव होता है। और जहाँ पर, जिस घर में अर्चा विग्रह की स्थापना की गई हो, अर्चा विग्रह जैसे शालिग्राम शिला हो, राधा कृष्ण हों, सीता राम लक्ष्मण हनुमान हों, उनके लघु विग्रह हों और उनकी पूजा की जाती है, नित्य प्रतिदिन पूजा जहाँ पे की जाती है, यदि घर में विग्रह हैं तो वो घर दिव्य हो जाता है और उसका संबंध भौतिक जगत से ना रहकर कैसा हो जाता है, वो कल्याणकारी और शुभ प्रदायक हो जाता है। जैसे श्लोका में नारद मुनि ने बताया उनको, यत्र यत्र हरे अर्चा से देशा श्रेयशाम पदम, यत्र गंगा आदयः नद्याः पुराणेषु च विश्रुतः, कि जहाँ जहाँ पर अर्चा विग्रह स्थापित हों, जहाँ पर पवित्र नदियाँ हों या पुराणों का जहाँ पर अध्ययन करा जाता हो, वो स्थान जो है वो पवित्र हो जाते हैं। तो ऐसे स्थानों में जो भी भौतिक कार्य भी किया जाता है तो भी कल्याणप्रद होता है। फिर पवित्र सरोवर के नाम बताए उन्होंने। पवित्र सरोवर जैसे पुष्कर, प्रयाग तीर्थ, कुरुक्षेत्र, गया, पुल्हा आश्रम, नैमिषारण्य, फल्गु नदी, सेतुबंध जो रामेश्वर में है, प्रभास क्षेत्र, द्वारका क्षेत्र, वाराणसी, मथुरा, पंपा सरोवर, बिंदु सरोवर, बद्रिकाश्रम, नंदा नदी, और वो स्थान जहाँ पर साधु पुरुष रहते हैं, वो सभी पवित्र सरोवर वाले स्थान पवित्र माने गए हैं। और जैसे चित्रकूट, महेंद्र पर्वत, कुलाचल पर्वत और मलय पर्वत, जहाँ भगवान राम और सीता मैया ने वास किया था, तो वो सभी स्थान अत्यंत पवित्र और पुण्य माने जाते हैं। साथ ही साथ जो इस्कॉन के सेंटर हैं, वहाँ पर राधा कृष्ण के विग्रहों की पूजा की जाती है बहुत ही भक्ति भाव के साथ में, तो वो भी पवित्र स्थान माने जाते हैं। तो यहाँ पर आगे बताया गया है कि जो भी व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, उसे इन स्थानों की यात्रा करते रहना चाहिए और वहाँ पे जाके अनुष्ठान करना चाहिए। अनुष्ठान का मतलब है वहाँ जाके दान करना चाहिए, कुछ जो वहाँ पर साधु हैं उनकी सेवा करना चाहिए, तो उसका 1000 गुना फल मिलता है। हाँ, नहीं तो क्या होता है, जैसा कि भगवत गीता में बताया है, मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेत सहा राक्षसीम आसुरीम जैवा प्रकृतिम मोहिनीम श्रितः, कि मोह अवस्था में जो व्यक्ति होता है उसकी मुक्ति की आशा की ही नहीं जा सकती, क्योंकि उसके सकाम कर्म फल और उसका ज्ञान का अनुशीलन मोहग्रस्त अवस्था की वजह से सभी
निष्फल हो जाते हैं। तो जो भक्त कृष्ण भावना में लगा हुआ है वो सकाम कर्मों में या ज्ञान में सफल तभी हो सकता है जब वो भक्ति में लगा है, अन्यथा उसकी सारी आशाएं, सारे कर्म मोह में ग्रस्त होने की वजह से क्या हो जाते हैं, निष्फल हो जाते हैं। यदि कोई वास्तविक शांति व समृद्धि चाहता है तो उसे कृष्ण को सब अर्पित कर देना चाहिए, क्योंकि असली भोक्ता भगवान स्वयं है ना। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोका महेश्वरम। तो भगवान ही सभी के भोक्ता हैं, ये जानकर अपनी हर चीज भगवान को अर्पित कर देना चाहिए। फिर आगे नारद मुनि युधिष्ठिर से कहने लगे कि हे युधिष्ठिर महाराज, तुम्हारे राजसूय यज्ञ में मेरे साथ साथ अनेक देवता, मुनिगण, साधु जन और यहाँ तक कि ब्रह्मा के चारों पुत्र उपस्थित थे, किंतु जब सर्वप्रथम पूजा की बात उठी तो सबने परम पुरुष कृष्ण को ही चुना, लेकिन शिशुपाल ने नहीं। इसीलिए शिशुपाल का वध हो गया। वो शिशुपाल के वध का और दूसरा कारण है, वो अन्य एपिसोड में बताएंगे। तो कहने का अर्थ है कि परम पुरुष भगवान ही परम पुरुषोत्तम है, तो उन्हीं की हमेशा पूजा की जानी चाहिए। फिर आगे बता रहे हैं उनको, युधिष्ठिर महाराज को, कि ये जो जीवों से भरा हुआ जो समग्र ब्रह्मांड एक वृक्ष के समान है, उसकी जड़ क्या है, भगवान कृष्ण हैं, और बाकी जो शाखाएं हैं वो अन्य देवी देवताएं हैं। तो जो भी व्यक्ति भगवान कृष्ण की पूजा करता है, तो जिस प्रकार पेड़ की जड़ में पानी डालने से पूरा पेड़ को पानी मिल जाता है, सिंचित हो जाता है, उसी प्रकार यदि भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है तो बाकी सभी देवी देवताओं की पूजा अपने आप हो जाती है, वो अपने आप संतुष्ट हो जाते हैं, उनको अलग से पूजा करने की आवश्यकता नहीं होती। जिस प्रकार एक वृक्ष के हर पत्ते को हमें पानी नहीं देना होता है, हर पत्ते को, हर टहनी को, हर शाखा को, हर फूल को, हर कली को हमें पानी नहीं देना होता है, खाली उसके जड़ में हम पानी डालते हैं, सभी प्रॉपर सिंचित हो जाते हैं। उसी तरह यदि भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है, जो कि इस पूरे ब्रह्मांड जगत में वृक्ष की जड़ के समान है, तो उनकी पूजा की जाती है तो बाकी अन्य जीव अपने आप संतुष्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए हमें भगवान कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। और ये जो ज्ञान है, वो ज्ञान हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी बुद्धि की जो क्षमता है उसके अनुसार ही भगवान उसको वो ज्ञान और भूलना की शक्ति प्रदान करते हैं। जैसे कि आता है भगवत गीता में, मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। शुरुआत से है ये, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। वेदेश सर्वे अहमेव वेद्यो वेदांत कृद वेद विदेव चाहम। उनका जो जिसकी जो क्षमता होती है उसी के अनुसार भगवान हर एक व्यक्ति को बुद्धि प्रदान करते हैं। यदि वो देवी देवताओं की पूजा करना चाहता है तो उसको वही बुद्धि देते हैं कि तुम वहीं पर स्थिर होके करो। लेकिन यदि कोई ज्ञान प्राप्त करके कृष्ण की पूजा करना चाहता है तो भगवान उसको पूरा अवसर प्रदान करते हैं कि वो पूर्ण रूप से भगवान कृष्ण की ही पूजा करे। फिर साथ में उनको बता रहे हैं, जब ऐसा स्थिति हो रही थी तो क्या था, कुछ लोग जो है भगवान कृष्ण की उपासना करने से बचने लगे, डिसरेस्पेक्टफुल हो गए, जैसे शिशुपाल, है ना। तो उस प्रोसेस को ठीक करने के लिए क्या हुआ, त्रेता युग में डीटी वर्शिप को इंट्रोड्यूस किया गया। जैसे 12वें स्कंद में आएगा, कृते यद ध्यायतो विष्णुम त्रेतायाम यजतो मखेः द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तनात्। कि जो सतयुग है, सतयुग में केवल भगवान विष्णु के ऊपर ध्यान किया जाता था तो उससे भगवान को प्राप्त किया जाता था। त्रेतायाम यजतो मखे, अभी जब उसमें त्रुटि आने लगी, लोग बाग त्रुटि करने लगे, तो क्या हुआ, त्रेता युग में यजतो मखे है, हाँ, यज्ञ करने को ही प्रावधान बनाया गया। और द्वापरे परिचर्यायाम, द्वापर युग में परिचर्या मतलब
अर्चा विग्रह की पूजा करना, उसकी सेवा करना ही भगवान को प्राप्त करने का एक उपाय बन गया। और कलौ तद हरि कीर्तनात्, और अभी जो कलयुग है, कलयुग में केवल हरि का नाम ही एक तरीका है, एक माध्यम है भगवान को प्राप्त करने का, उसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। और साथ में चैतन्य चरितामृत में भगवान घोषणा करते हैं, चैतन्य महाप्रभु खुद घोषणा करते हैं, कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार प्रवर्तन, कि यदि किसी के ऊपर भगवान की कृपा है तभी वह भगवान के पवित्र नाम का उपदेश को बता सकता है, भगवान के नाम का प्रचार प्रसार कर सकता है। भगवान की कृपा के बिना कोई भी पूरे संसार में भगवान के पवित्र नाम को उपदेश नहीं दे सकता। तो भगवान की कृपा अत्यंत आवश्यक है। तो वो किस प्रकार भगवान की कृपा मिलती है? भगवान की कृपा मिलती है समय, काल और परिस्थिति के अनुसार। हाँ, जब सतयुग था तो भगवान पर ध्यान लगाया जाता था, मेडिटेशन किया जाता था। त्रेता युग में यज्ञ किए जाते थे। द्वापर युग में अर्चा विग्रह की पूजा होती थी। लेकिन अभी कल युग में हरि कीर्तन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो कोई किसी का प्रश्न आ सकता है कि हम तो अर्चा विग्रह की पूजा करते हैं इस्कॉन में, तो उसमें जब हम नारद पंचरात्र पढ़ते हैं उसमें पूरा अच्छे से वर्णन किया गया है कि जब हम परिचर्यायाम करते हैं, जब हम अर्चा विग्रह की पूजा करते हैं, तब हम कंटिन्यूअस हरि कीर्तन ही करते हैं। और हरि कीर्तन भी तभी सशक्त होता है जब हम अर्चा विग्रह की पूजा साथ में करते हैं। तो वो उसका एक कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट है। अर्चा विग्रह की पूजा करना हरि कीर्तन का एक कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट है, वो उसका आवश्यक हिस्सा है। इसीलिए यहाँ पर इस्कॉन में अर्चा विग्रह की पूजा पर जोर दिया जाता है। लेकिन आप कभी भी देखिए, जैसे अभिषेक होता है, जैसे कल अभी नित्यानंद त्रयोदशी है, अभिषेक होगा, आप किसी भी मंदिर का ऑनलाइन देख सकते हैं, या आपको यदि अवसर मिले तो आप खुद जाके देख सकते हैं। तो जब भी अर्चा विग्रह की सेवा हो रही होती तो वहाँ पे कंटिन्यूअस कीर्तन चल रहा होता है, क्योंकि कलयुग का मुख्य जो उपाय है, जो तरीका है भगवान की सेवा करने का, वो है हरि नाम। तो ये सब पूरा बता रहे हैं नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को। फिर आगे बता रहे हैं कि वो व्यक्ति जो अभी भक्ति में नया है, नियोफाइड स्टेज में है, तो भगवान उसकी सेवा से प्रसन्न नहीं होते। क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, एनवियसनेस होती है दूसरों के प्रति, वो उसकी एनवियस नेचर होती है। तो जिस व्यक्ति की दूसरों के प्रति ईर्ष्यालु भावना है, भगवान उसकी सेवा को स्वीकार नहीं करते। फिर कहने लगे, हे राजा युधिष्ठिर, ये जितने भी व्यक्तियों का वर्णन किया जा रहा है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उन सब में सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे अच्छे हैं ब्राह्मण। क्यों? क्योंकि भगवान स्वयं उनको पसंद करते हैं। एक तो पहले बताया था कि भगवान उनके मुख से खाया हुआ भोजन खाकर संतुष्ट होते हैं, प्रसन्न होते हैं। ब्राह्मण भगवान को इतना पसंद है। वो क्यों है? क्योंकि ब्राह्मण हमेशा तपस्या में लगे रहते हैं, भगवान के नाम का जप करते रहते हैं, हमेशा जो वेदों का अध्ययन करते रहते हैं, और जो भी उनको मिल जाए वो उसमें संतोष करते हैं। वो बहुत अधिक प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखते, मतलब वो उग्र कर्म नहीं करते, वो हमेशा संतोष रखते हैं। यहाँ तक कि जो ब्राह्मण होते हैं वो जहाँ भी जाते हैं वो तीनों लोगों को पवित्र कर सकते हैं, उनके अंदर उतनी पावर होती है। यदि वो ब्राह्मण अच्छे से अपनी भक्ति कर रहा है और वो तपस्या कर रहा है, नियम पूर्वक संतोषी है, वेदों का अध्ययन कर रहा है और दूसरों को सिखा रहा है, तो वो ब्राह्मण इतना पावरफुल हो जाता है कि वो जहाँ भी जाता है वो तीनों लोगों को भी पवित्र कर सकता है, वो तीर्थों को भी पवित्र कर देते हैं। तो इस तरह से ब्राह्मण बहुत ही पूज्य और महान होते हैं, इसीलिए ब्राह्मण को श्रेष्ठ कहा है। लेकिन वैष्णव जो होते हैं वो ब्राह्मण से भी महान होते हैं। वो कैसे? क्योंकि ब्राह्मण तो जानता है कि वो ब्रह्म है, वो पदार्थ नहीं है।
है ना। उसको पता है ब्राह्मण को कि मैं पदार्थ नहीं हूं, मैं ब्रह्म हूं, भगवान का एक अंश हूं। लेकिन वैष्णव उसके आगे का, उस हायर फिलॉसफी को फॉलो करता है। वो क्या है? उसे पता है कि वो ब्रह्म ब्रह्म है, लेकिन वो मुख्य चीज पे ध्यान रखता है कि मैं भगवान का, उस परम ब्रह्म का नित्य दास हूं। गोपेर भर्तुपद कमलयोर दास दास अनुदास। उसे पता है कि ना तो मैं ब्राह्मण हूं, ना मैं क्षत्रिय हूं, ना मैं सन्यासी हूं, मैं कोई भी नहीं हूं। मैं क्या हूं? चरण कमलों पर चल रहे हैं उनका दास का भी, दासों का भी दास हूं। तो वैष्णव को यह पता होता है, इसलिए वैष्णव ब्राह्मण से भी ऊपर बताए गए हैं। आगे परपट में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि जैसा हम डेली सुबह गुरुवाष्टक में हम बोलते हैं ना, लास्ट 8वां श्लोक, साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्रे उक्तस्तथा भाव्यतेव सद्भिः किंतु प्रभोर्या प्रियेव तस्य वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। 7वां श्लोक है ये। तो सारे शास्त्रों में गुरु को और भगवान के समान बताया गया है, जो कि गुरु जो है वो ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हैं और वो श्रेष्ठ वैष्णव हैं। लेकिन उनकी एक विशिष्ट बात है कि वो अपने आप को कभी भी ईश्वर नहीं मानते। जो व्यक्ति, जो गुरु अपने आप को ईश्वर मानने लग जाता है, वो गुरु के पद से च्युत हो जाता है, वो गुरु नहीं कहला सकता फिर। तो गुरु के विशेष बात है कि वो अपने आप को ईश्वर नहीं मानता, उनका दास मानता है। तो ऐसे गुरु की हमें सेवा करनी चाहिए। तो यहां पर ये आदर्श पारिवारिक जीवन का जो कर्तव्य है वो चैप्टर फिनिश हुआ, और अभी शुरू होता है सभ्य मनुष्यों के लिए क्या उपदेश हैं। तो यहाँ पर नारद मुनि बता रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को कि कुछ ब्राह्मण जो होते हैं वो सकाम कर्मों में बहुत अधिक इंटरेस्ट लेते हैं, बहुत आसक्त होते हैं। कुछ तपस्या में इंटरेस्ट लेते हैं, और कुछ जो है वो वैदिक साहित्य का अध्ययन करने में इंटरेस्ट लेते हैं, और कुछ जो है वो ज्ञान का अनुशीलन करने में, और कुछ विभिन्न योगों को, स्पेशली भक्ति योग का पालन करने का अभ्यास करते हैं। तो वो किस प्रकार है? जो गृहस्थ होते हैं वो अपने आप को फिक्स करते हैं कर्म योग में, कर्म करते हैं। जो वानप्रस्थी होते हैं वो तपस्या में लीन रहते हैं। जो ब्रह्मचारी होते हैं वो वेदों के अध्ययन में और पढ़ाने में लीन रहते हैं। और जो सन्यासी हैं वो हमेशा ज्ञान योग के द्वारा और अधिक ज्ञान प्राप्त करने के प्रोसेस में लगे रहते हैं। तो जो भव बंधन से छूटने की विधि है, 2 प्रकार की विधि बताई है। एक तो बताया है ज्ञान कांड और कर्म कांड। कुछ ज्ञान कांड के द्वारा भवबंधन से छूटने की का अग्रसर होते हैं, और कुछ कर्म कांड के द्वारा भवबंधन से छूटने के लिए अग्रसर होते हैं। और दूसरा है उपासना कांड, जो भगवान की सेवा के द्वारा भवबंधन से छूटने की ओर अग्रसर होते हैं। तो यदि कोई व्यक्ति ब्राह्मण कुल में उत्पन्न ना भी हो, लेकिन वो भगवान की भक्ति कर रहा है, तो वो कर्मकांडी और ज्ञान कांडी ब्राह्मणों से ऊपर हो जाता है। मुक्तानाम अपि सिद्धानाम नारायण परायणः सुदुर्लभः प्रशांतात्मा कोटिष्वपि महामुने। क्योंकि वो कर्मकांडी और ज्ञानकांडी ब्राह्मणों से क्यों ऊपर हो जाता है? क्योंकि वो भगवान की भक्ति करता है। फिर आगे बताया कि ब्राह्मण को किस प्रकार से हमें सेवा करना चाहिए। बार बार बता रहे हैं कि ब्राह्मण की सेवा करना चाहिए, सेवा करना चाहिए। तो जो व्यक्ति मुक्ति की इच्छा रखता है अपनी या अपने पितरों की, तो उसको दान करना चाहिए 2 प्रकार के लोगों को, या तो सन्यासी को या ब्राह्मण को। सन्यासी कौन? जो ज्ञान में लगा हुआ है, ज्ञान में अनुरक्त है। और ब्राह्मण जो कर्म कांड में लगा हुआ है, जो कर्मकांडी ब्राह्मण होते हैं, तो उनको दान देने से उसका अर्थ है कि ब्राह्मण की सेवा हो रही है। ब्राह्मण की सेवा का मतलब या तो आप सन्यासी को दान दो, या तो आप जो ब्राह्मण हैं उनको दान दो। फिर बताया कि जो आहुति दी जाती हैं, है ना, तो वो देवताओं को आहुति देते समय
कितने ब्राह्मण को इनवाइट करना चाहिए, है ना। हर बात का देखिए, एक एक बात को कितना क्लियर करके भागवतम में बताया गया है। तो देवताओं को जब आहुति दी जाती है तो उस समय केवल 2 ब्राह्मण को इनवाइट करना चाहिए, या एक चलेगा तो भी। जब हमें कोई यज्ञ करा रहे हैं तो केवल 2 ब्राह्मण या 1 ब्राह्मण। लेकिन जब पितरों को आहुति दी जाती है तो 3 ब्राह्मण हम बुला सकते हैं, या 1 ब्राह्मण भी काफ़ी है। लेकिन पितरों को आहुति देते वक्त 3 से अधिक नहीं, और देवताओं को आहुति देते वक्त 2 से अधिक ब्राह्मण नहीं बुलाने चाहिए। ये क्यों बताया गया है यहाँ पे कि कई बार क्या होता है, जो धनवान व्यक्ति होते हैं वो अपना धन का दिखाने के लिए, प्रभाव दिखाने के लिए कई ब्राह्मणों को एक साथ इनवाइट कर लेते हैं। और होता क्या है, सबका टाइम और प्लेस के अनुसार सबका मेथड अलग अलग होता है, तो वो आपस में क्लैश करते हैं। तो क्लैश करने की वजह से वो क्या हो जाता है, जो आपकी आहुतियाँ दी जा रही होती हैं, जो पूजा का प्रोसेस होता है, उसमें त्रुटि आ जाती है, उसमें त्रुटि आने का चांस रहता है। तो कभी भी 2 ब्राह्मण से अधिक को इनवाइट नहीं करना चाहिए। इसीलिए 1 ब्राह्मण भी सफिशिएंट है। तो 1 ब्राह्मण को बुला के अपना पूजा का, यज्ञ करने का कार्य को संपन्न करा लेना चाहिए। फिर जो शुभ अवसर हैं उन पर ब्राह्मणों को भोजन प्रसाद के रूप में देना चाहिए। वो कैसा करना चाहिए कि वो शुद्ध देशी घी में बनाएं, फिर भगवान को ऑफर करें प्रेम के साथ में, फिर उनको वैष्णव या ब्राह्मण को जिनको आपने इनवाइट किया है उनको आपको सर्व करना चाहिए। फिर हमारा एटीट्यूड क्या होना चाहिए ब्राह्मण को सर्व करते वक्त, कि जब उनको प्रसाद दें तो उसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना करें। सबको ये समझें कि सभी क्या हैं, भगवान के भक्त हैं, सभी भगवान का अंश हैं। तो इस प्रकार देवताओं को, साधु पुरुषों को, पारिवारिक सदस्यों को, संबंधी गणों को, मित्रों को, और पितरों को, गरीबों को, सभी को हमें बहुत ही प्रेम भाव से प्रसाद वितरण करना चाहिए। और जो यज्ञ के नाम पर पशुओं की वध किए जाते हैं उनसे भगवान कभी भी प्रसन्न नहीं होते। तो यज्ञ के नाम पर पशुओं का वध नहीं किया जाना चाहिए। उससे हायर प्रिंसिपल है कि हमें सभी जीवों के प्रति दया का भाव रखना चाहिए, उनकी हत्या नहीं करनी चाहिए। यहाँ तक कि मन, वाणी और शरीर, मनसा वाचा कर्मणा, किसी के भी द्वारा हमें किसी दूसरे जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम मतलब उनको हत्या करके मार के खा रहे हैं तो ही वो हत्या है। यदि आप उनका अपमान कर रहे हैं शब्दों के द्वारा, यदि आप मन से उनका अपमान कर रहे हैं, या उनको आप शारीरिक रूप से मार रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं, तो वो सभी अधर्म कहलाता है, वायलेंस कहलाता है। तो उससे बचना चाहिए, वो सब नहीं करना चाहिए। जो ज्ञानी होते हैं वो जीवन का लक्ष्य खोजने के लिए ज्ञान यज्ञ में लग जाते हैं। और जीवन का लक्ष्य क्या है? जन्म मृत्यु के चक्र से उबरकर भगवत धाम को जाना, और उससे भी बढ़कर है कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना। भगवत धाम तो अपने आप मिल जाएगा जब हमें कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। तो हमारा फोकस होना चाहिए कृष्ण प्रेम की प्राप्ति पर, ना कि भगवत धाम जाने पर। जैसा कि कहा जाता है कि 2 चीजें होती हैं, एक प्रवृत्ति और एक निवृत्ति। प्रवृत्ति का मतलब होता है डूज और निवृत्ति का मतलब होता है डोंट्स। तो जब हम प्रवृत्ति करते हैं, क्या हमें करना है, ये करना है, वो करना है, तो उसके चक्कर में हम इतने सारे उसमें उलझ जाते हैं, तो क्या होता है, वहीं फंस जाते हैं। तो भगवत धाम जाने को नहीं मिल सकता। और जब हम निवृत्ति करते हैं, निवृत्ति मतलब डोंट्स, अरे ये नहीं करना, इसको करने से हमारी भक्ति खराब हो जाएगी, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, जो भी नियम है, जैसे पिछली बार भी बताया था, अत्याहार नहीं करना, प्रजल्पन नहीं करना, नियम आग्रह नहीं करना, जनसंग नहीं करना, लालच नहीं करना, उन सब से भक्ति नष्ट होती है। तो जो नहीं करना, यदि हम उन पर ध्यान रखें, उनको ना करें, तो हम भक्ति में ज़्यादा जल्दी से प्रगति कर पाते हैं, इंस्टेड की क्या करना है। वास्तव में देखा जाए तो दोनों को ही समान रूप से हमें लेके चलना चाहिए। यदि हम खाली नहीं वाला देखेंगे, निवृत्ति देखेंगे, तो भी हम प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो करना है वो तो कर ही नहीं रहे हैं, खाली जो नहीं करना उस पर ध्यान दे रहे हैं।
और यदि खाली डूज डूज करेंगे, डोंट्स पे ध्यान नहीं देंगे तो भी ठीक नहीं है। तो भक्ति में आगे बढ़ने के लिए डूज और डोंट्स दोनों को ही किया जाता है। और सबसे बड़ा डू है कि हमें कृष्ण प्रेम की प्राप्ति के लिए अपने कार्यों को करना चाहिए। हाँ, भगवत धाम ऑटोमेटिकली मिल जाता है। फिर आगे बताया नारद मुनि ने कि जब एनिमल को सेक्रीफाइस किया जाता है, वध किया जाता है, तो उनका क्या विचार होता है। वो एनिमल उस वक्त सोच रहा होता है कि ये जो निर्दय यज्ञ करता है, अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मेरा वध करने जा रहा है, तो इससे ये जीवन के उद्देश्य को नहीं जानता और अब आके ये मुझे मार देगा। तो देखिए उनके अंदर भी चेतना होती है, नारद मुनि स्वयं बता रहे हैं। तो जो व्यक्ति किसी से ईर्ष्या नहीं करता और धर्म से अभिज्ञ है, उसे प्रतिदिन प्रसन्नता पूर्वक नैतिक कर्म करने चाहिए। जब वो नैतिक कर्म करता है, मतलब अपनी प्रेस्क्राइब ड्यूटी करता है, तो वो धीरे धीरे अपना भक्ति की तरफ आगे बढ़ता जाता है। और विशेष अवसरों पर किए जाने वाले यज्ञों को भगवत कृपा से जो भी उसको उपलब्ध हो उसी से संपन्न करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम जितना सामर्थ्य है उतना तो करना ही चाहिए, लेकिन अवेलेबिलिटी नहीं है, उस समय उपलब्ध नहीं है, तो हमें यदि फॉरेस्ट के फ्लावर्स मिल रहे हैं या फॉरेस्ट फूड मिल रहा है, तो वो ही उसी के द्वारा ही हम भगवान की पूजा कर सकते हैं। सपोज आप कहीं ट्रैवलिंग में हैं, हाँ, वहाँ पर आपको फ्लावर्स अवेलेबल नहीं है, फ्रूट्स अवेलेबल नहीं है, तो भगवान को कैसे करेंगे। तो वहाँ पे जो भी जंगली फल फूल जो भी मिल रहे हैं, उन्हीं से हम भगवान को ऑफर कर सकते हैं। आपको जैसे 10th कैंटो में आएगा ना, भगवान को जो पसंद है ना, वो जो उनकी माला है वैजंती माला, वो वैजंती माला कैसी है, वो वहाँ के जो फ्रेश फ्लावर्स है ना, वहाँ वन के, वृंदावन के वन के जो फ्रेश फ्लावर्स हैं उनकी माला है वो कोई रोज फ्लावर्स नहीं है, ना लोटस हैं। तो भगवान को क्या पसंद, जो भी उपलब्ध है उसी के द्वारा हम सेवा कर सकते हैं, तो भगवान उसको स्वीकार करते हैं। फिर बताया जो 5 धर्म हैं वो अधर्म कहलाते हैं, उनको तुरंत त्याग देना चाहिए, क्योंकि विभिन्न प्रकार के लोगों की मानसिकता के कारण वो नए नए प्रकार के धर्म को अपने आप बना लेते हैं और उसको पालन करते हैं, जबकि वो अधर्म है। तो वो क्या अधर्म है जिनको तुरंत त्याग देना चाहिए, वो है विधर्मः परधर्मश्च आभास उपमा छलः अधर्म शाखा पंचेमा धर्मज्ञो अधर्मवत त्यजेत। पहला है विधर्मा। विधर्म मतलब जो कोई व्यक्ति आपको अपने धर्म का पालन करने से रोकता है, तो वो विधर्म कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को तुरंत त्याग देना चाहिए, उसकी नहीं सुननी चाहिए, जो आपके धर्म पालन करने में आपको रोक रहा है। दूसरा परधर्मश्च, जो अन्यों के द्वारा चलाया हुआ धर्म है, धार्मिक नियम है, जो आपको आपके धर्म से अलग कुछ बता रहा है और अलग करने को कह रहा है, तो वो परधर्म है, वो नहीं करना चाहिए, वो त्याज्य है। तीसरा आभास। आभास मतलब जो जानबूझकर अपने आश्रम की जो उसके नियम है, जो ड्यूटीज हैं, उनकी उपेक्षा करता है, तो ऐसे व्यक्ति को भी त्याग देना चाहिए। चौथा है उपमा या उपधर्म। जो व्यक्ति मिथ्या गर्व करते हैं, वेदों के नियमों का विरोध करते हैं, उसको उपधर्म में शामिल किया गया है और ऐसे धर्म का पालन नहीं करना चाहिए। और छठा है छल धर्म। छल धर्म है जो शब्द जाल के द्वारा धर्म की विवेचना करते हैं, मतलब अपनी वोकेबुलरी से अलग अलग तरीके से आपको फंसा लेते हैं और आप समझ नहीं पाते। तो ऐसा जो छल धर्म है, जो शास्त्रों के विरुद्ध आपको बता रहा है, ऐसे धर्म का पालन नहीं करना चाहिए। अधर्म शाखा पंचेमा, ये जो 5 अधर्म शाखाएं बताई गई हैं, ये धर्मज्ञो अधर्मवत त्यजेत। भले ही उनको धर्म कहा जाता हो, लेकिन उनको अधर्म समझ के तुरंत त्याग देना चाहिए। तो वास्तव में धर्म है क्या? ये 5 प्रकार के अधर्म तो बता दिए, अभी धर्म क्या है? तो धर्म है जो भगवान कृष्ण द्वारा प्रस्तुत किया गया है, संस्तुत किया गया है,
भगवत गीता में बताया है, 18 चैप्टर में आता है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कि जो अन्य अन्य धर्म हैं उनको अधर्म समझ के त्याग देना चाहिए, क्योंकि भगवान खुद कहते हैं सभी धर्मों का परित्याग कर दो और मेरी शरण में आ जाओ, तुम डरो मत, मैं तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, है ना। और साथ में भागवतम में भी आता है कि असली धर्म जो है वो भगवान द्वारा प्रदत्त है। वो क्या है? धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान के द्वारा जो बताया गया है उसी को धर्म कहा गया है। अपनी मन मर्जी से नहीं, अपने मेंटल कॉन्कॉक्शन से या मैनिपुलेशन के द्वारा जो हम अपना तथ्य बना लेते हैं वो धर्म नहीं है। धर्म केवल वो है जो शास्त्रों में भगवान की वाणी है, भगवान ने बताया है, तो हमें उसका पालन करना चाहिए। धर्म का पालन क्यों करना चाहिए अभी? तो धर्म का पालन इसलिए करना चाहिए क्योंकि धर्म का पालन करने से मनुष्य अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर केंद्रित कर सकता है। और लक्ष्य क्या है जीवन का? हाँ, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति या भगवत धाम की प्राप्ति। तो सारे जितने भी आश्रम हैं, सारे वर्ण हैं, उन सभी का जो अंतिम लक्ष्य है वो यही है कि कृष्ण भावनामृत बनकर कृष्ण प्रेम की प्राप्ति करना और भगवत धाम की प्राप्ति करना। जो धर्म का पालन नहीं करते उनका उपमा करी गई है जैसे एक अजगर होता है, वो एक ही स्थान पर पड़ा रहकर अपनी जीविका के लिए कोई प्रयास नहीं करता, क्योंकि उसके पास शरीर का निर्वाह करने के लिए अपने आप भोजन आ जाता है। जैसे पिछले सत्र में आया था ना, 2 स्पिरिचुअल मास्टर सिद्ध पुरुष के थे, एक हनी बी और एक पाइथन। तो पाइथन अजगर की वो एक जगह पर पड़ा रहता है और जो भी वहां उसके पास आता है वो उसी को ग्रहण कर लेता है, वो अथक प्रयास नहीं करता अपना भोजन प्राप्त करने के लिए। तो उसी प्रकार जो निष्काम व्यक्ति होता है वो बिना किसी चेष्टा के अपनी जीविका कमा लेता है। उसको ज्यादा प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट है कि व्यक्ति को आत्मतुष्ट होना चाहिए। तो जो व्यक्ति आत्मतुष्ट होता है वो किसी भी प्रकार का दुख उसको नहीं होता। संतुष्टस्य निरीहस्य स्वात्मा रामस्य यत् सुखम कुतस्त कामलोभेना धावतो अर्थयो हया दिशा। संतुष्ट से निरीहस्य, निरीहस्य मतलब जो अपनी जीविका के लिए प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार की चेष्टा नहीं करता और कैसा रहता है? हमेशा संतुष्ट रहता है। स्वात्म रामस्य यत् सुखम, अब जिसे कहते हैं आत्मा राम, अपने आप में रमा रहता है, वो हमेशा सुखी रहता है। वरना क्या होता है? कुतः तत् काम लोभेना धावतो अर्थो हया दिशा। वो धावतो मतलब दौड़ता रहता है, किसके पीछे? काम और लोभ से प्रेरित होकर, है ना। काम मतलब डिजायर, लस्ट भी है और डिजायर भी है, उनकी पूर्ति के लिए। जो उसको विभिन्न प्रकार के लोभ हैं, ग्रीड है, उसको पाने के लिए वो एक दिशा से दूसरी दिशा में धन संग्रह करने के लिए वो दौड़ता रहता है, तो वो कभी संतुष्ट नहीं होता। तो संतुष्ट कैसे रहा जाता है? जो आत्मा राम बन के रहे, संतुष्ट रहे, जो अधिक प्रयास ना करे। जो आत्म संतुष्ट होता है उसको क्या, जहां पर भी वो जाता है, जहां पर भी वो रहता है, वो हमेशा शुभ, कल्याण और सुख का अनुभव करता है। हाँ, वो किस प्रकार है? जैसे एक व्यक्ति ने जूते पहने हैं, पैरों में जूते पहने हैं, तो वो कहीं पर भी जाए उसको पैरों में ना तो कांटे चुभेंगे ना उसे पत्थर चुभेंगे, उसको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा क्योंकि उसने जूते पहने हैं और वो निश्चिंत होकर कहीं भी जा सकता है। उसी प्रकार जो व्यक्ति आत्मतुष्ट होता है वो जहां कहीं भी रहे, जहां कहीं भी जाए, वो हमेशा सुख का अनुभव करता है। तो संतुष्ट रहना बहुत बड़ी क्वालिटी है हमारे जीवन को सुखी बनाने के लिए। संतुष्ट केन वा राजन् नावर्तेतापि वारिणा
औपस्थ्य जहवे कार्पण्यात् ग्रह पालायते जनः। कि जो संतुष्ट व्यक्ति होता है वो क्या करता है, खाली पानी पीकर भी संतुष्ट रह सकता है। ऐसा नहीं कि वो भोजन नहीं करता, लेकिन तेज भूख लगी है, अभी खाना अवेलेबल नहीं है, तो क्या पानी पी के भी संतुष्ट रह सकता है। तो जो व्यक्ति संतुष्ट नहीं रहता, हाँ, औपस्थ्य जहवे कार्पण्यात्, जो अपनी विषय इंद्रियों के पीछे और जहवे अपनी जिह्वा के पीछे जो भागता रहता है, तो उसकी बुरी दशा ही होती है। और वो कैसी होती है, ग्रह पालायते जनः, ग्रह में जो, घर में जो जनः पाले जाते हैं, जना माने एनिमल, मतलब घर में कौन सा एनिमल पाला जाता है, जनरली डॉग है ना, पेट एनिमल डॉग होता है सबका फेवरेट, जो लोग रखते हैं घरों में। तो यदि कोई व्यक्ति अपने विषय इंद्रियों के पीछे, अपने टंग के टेस्ट के पीछे भाग रहा है, हाँ, वो उसकी स्थिति ऐसी हो जाती है घरेलू कुत्ते की जैसी। तो उससे अच्छी स्थिति बताई गई है कि पानी भी मिल जाए तो भी उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। तो संतुष्टि होना सबसे बड़ा गुण है। और जो संतुष्ट नहीं होता, फिर क्या होता है, उसका रिजल्ट ऑफ ग्रीड है ना, लालच है। असंतुष्टता क्यों आती है कि हमें प्रतिष्ठा की इच्छा है, हमें धन कमाने की इच्छा है, तो इसीलिए तो हम असंतुष्ट हैं। तो उसका फल क्या होता है, जो व्यक्ति, यदि उसने बहुत बड़ी बड़ी एजुकेशन ली है, वो बहुत तपस्या करता है, उसकी बहुत अच्छी रेपुटेशन है समाज में, चाहे वो ब्राह्मण ही क्यों ना हो, उसके असंतुष्ट व्यवहार से धीरे धीरे सब क्षीण हो जाता है। असंतुष्टस्य विप्रस्य तेजो विद्या तपो यशः स्रवन्ति इंद्रिय लौल्येन ज्ञान चेवा अवकीर्यते। ये 5 चीजें जो क्षीण हो जाती हैं यदि कोई संतुष्ट नहीं होता है अपने जीवन से, या उसको जो प्राप्त होता है, तो वो क्या 5 चीजें नष्ट हो जाती हैं असंतुष्ट रहने से। सबसे पहले उसका तेज यानी उसका बल, दूसरी उसकी विद्या, जो उसने पढ़ाई किया है वो भी नष्ट हो जाती है, होने लगती है धीरे धीरे। उसका तपस्या, चौथा उसका यश, जो उसका फेम उसने प्राप्त किया है, अर्जित किया है, और 5वां उसका ज्ञान। तो व्यक्ति का बल, विद्या, तपस्या, यश और ज्ञान, ये सब धीरे धीरे क्षीण होने लगते हैं यदि वो व्यक्ति चाहे ब्राह्मण ही क्यों ना हो, यदि वो संतुष्ट नहीं है। तो संतुष्ट रहने के लिए क्या किया जाए, कैसे उसको हम जीत सकते हैं ग्रीड को, जो हमारी असंतुष्टता क्यों है, क्योंकि हमें किसी चीज का लालच है। वो लालच मुख्य रूप से होता है प्रतिष्ठा का, कि हमें प्रतिष्ठा मिले और प्रतिष्ठा और हमारा नाम हो, या हमें धन की इच्छा है, इतना धन से काफी नहीं है, अभी हमें और मिले और मिले। तो यहाँ पर तुलना करके बताया गया है कि जिस प्रकार हमें भूख लगती है और प्यास लगती है, तो वो सेटिस्फाई हो जाती है खाना खाने से या पानी पीने से। यदि किसी को बहुत क्रोध आ रहा है और दूसरे ने उसको बहुत डांट दिया, प्रताड़ित कर दिया, तो वो शांत हो जाता है ना, उसके रिएक्शन से वो शांत हो जाता है। लेकिन यदि कोई ग्रीडी है, कोई लालची है, वो कभी संतुष्ट नहीं हो सकता, चाहे वो वर्ल्ड में कहीं पर भी चला जाए, उसको संतुष्टि किसी भी तरह प्राप्त नहीं हो सकती। पंडिता बहवो राजन बहुज्ञा संशयाच्छिदः सदसह पतयः अपि एके असंतोषात् पतन्ति अधः। क्या बता रहे नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को कि हे युधिष्ठिर महाराज, अनेक अनेक अनुभवी व्यक्ति, यहां तक कि बड़े बड़े लीगल एडवाइजर, बड़े बड़े लर्नड स्कॉलर्स जिन्होंने बहुत ज्ञान प्राप्त किया है, यहाँ तक कि एलिजिबल जो प्रेसिडेंट हैं, जो मुख्य अधिकारी हैं, हाँ, बड़े बड़े असेंबलियों के, वो भी अपने पदों से यदि संतुष्ट नहीं होते तो क्या होता है, वो नारकीय जीवन में गिर जाते हैं। असंतोषात् पतन्ति अधः।
असंतोष रखने से, सेटिस्फाई ना होने से उनका क्या हो जाता है, पतन हो जाता है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करके बताया उन्होंने कि संतोष का कितना अधिक महत्व है हमारे जीवन में। यदि हम संतोष नहीं करते हैं जो हमें प्राप्त है उससे, तो हमारा पतन धीरे धीरे शुरू हो जाता है और डेफिनेटली बाद में पतन हो जाता है, पतंती अधा, गिर जाते हैं। फिर आगे वो बता रहे हैं नारद मुनि कि हमारे जीवन में तरह तरह के ऑब्स्टेकल्स आते हैं, बाधाएं आती हैं, उनसे अनर्थ कहलाते हैं, उनसे किस तरह से बाहर निकला जाए। तो सबसे पहली बाधा है हमारी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा। तो उससे बाहर निकलने का उन्होंने तरीका बताया कि उसके लिए हमें कुछ योजना बनानी चाहिए कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना है। या यदि मन में कोई बहुत तीव्र काम इच्छा आ रही है तो उसके लिए एकदम स्ट्रॉन्ग डिजायर होना चाहिए कि नहीं, अभी तो बिल्कुल नहीं करना है, बाद में देखेंगे, कभी फिर कभी करेंगे, तो उसको टाल देना चाहिए। तो फिर कभी जब भी मन में विचार आए, आज नहीं फिर कभी, आज नहीं फिर कभी। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है हरिदास ठाकुर। जब उनके पास चिंतामणि आई थी तो चिंतामणि को क्या बोला था हरिदास ठाकुर ने कि आप रुको, मेरा अभी माला जब पूरा नहीं हुआ है, मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा, लेकिन पहले आप थोड़ा वेट करो, मुझे अपना जप करने दो पूरा। तो ये है टालना, डिले करना, कि मुझे अभी नहीं करना है, मैं बाद में करूंगा, हाँ एंजॉय मैं बाद में करूंगा। तो इस तरह से इसको बोलते हैं नेगेटिव डिटर्मिनेशन। इसके द्वारा हम अपनी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को काबू में ला सकते हैं, और जो कुछ अच्छा है उसके लिए हम प्रॉपर डिटरमाइन करके करें कि आपको क्या करना है, एक प्लान के तहत करें। जो हमारा एंगर है उसको जीतने के लिए क्या करना चाहिए? एंगर क्यों आता है हमें? एंगर का कारण होता है एनवियसनेस, ईर्ष्या। तो हमें अपनी ईर्ष्यालु स्वभाव को छोड़ देना चाहिए। आप स्वयं अपने आप को चेक कर सकते हैं। जिस किसी को भी गुस्सा आता है किसी के ऊपर भी, उसका मात्र एक कारण है एनवियसनेस, ईर्ष्यालु स्वभाव। क्योंकि हमारे हृदय में कहीं ना कहीं ईर्ष्या पनप रही है, तभी हमें क्रोध आता है, वरना क्रोध नहीं आता। तो हमें उसका ध्यान रखना चाहिए। एक्चुअली जो एनवियसनेस है ना, जो ईर्ष्या है, वो इतना महीन होता है कि हमें समझ ही नहीं आता कि हम किसी से ईर्ष्या कर रहे हैं। तो लेकिन यहाँ नारद मुनि स्वयं बता रहे हैं कि क्रोध आ रहा है, इसका मतलब हमारे अंदर ईर्ष्या है। तो हमें ईर्ष्यालु स्वभाव को तुरंत छोड़ देना चाहिए। और वो कैसे छोड़ेंगे? उसके लिए होता है कि जिस व्यक्ति के प्रति क्रोध आ रहा है उसकी अच्छाई ढूंढने का कोशिश करें कि उसमें क्या अच्छा गुण है। उसकी खराब चीज़ों को देखने की बजाय उसका अच्छा गुण देखना शुरू करते हैं, तब हमारा जो ईर्ष्यालु स्वभाव है अपने आप धीरे धीरे खत्म हो जाता है और हमारा क्रोध भी शांत हो जाता है। फिर अगला ऑब्स्टेकल उन्होंने बताया ग्रीड, लालच। तो लालच को हम कैसे दूर करेंगे? जब हम पता करेंगे कि इस चीज को यदि मैं पा लेता हूं तो क्या है, उसका मुझे कुछ फायदा है और कुछ नुकसान भी है। तो उसको नुकसान क्या है, उसका डिसएडवांटेज क्या है, तो वो जानकर आप अपने लालच पे कंट्रोल कर सकते हैं। फिर चौथा है भय। भय को कैसे दूर किया जा सकता है? जब हम जाने कि उसके पीछे सच्चाई क्या है, जिस चीज से आपको भय लग रहा है, डर लग रहा है, यदि आप जाने कि उसका सच क्या है, उस सच के बारे में आप डिस्कशन करेंगे तो आपको भय वो दूर हो जाता है। फिर है शोक और मोह। हाँ, शोक और मोह को हम दूर कर सकते हैं स्पिरिचुअल नॉलेज के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा। फिर है अगला प्राइड। प्राइड कहते हैं दंभ, दंभ है ना, अहंकार। उसको अहंकार नहीं है, प्राइड मतलब दंभ। तो जो दंभ है वो जब हम ग्रेट डिवोटीज की सेवा करते हैं, जो प्योर डिवोटीज हैं, जो आध्यात्मिक ज्ञान में बड़े चढ़े हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो हमारा हृदय का जो दंभ है ना वो निकल जाता है। और जो मिस्टिक योगा के पथ पे, जो भक्ति योगा के पथ पे जो ऑब्स्टेकल हैं, उनको निकालने के लिए हमें थोड़ा साइलेंट रहना चाहिए, थोड़ा मौन धारण करना चाहिए।
जो वायलेंस है ना, हिंसा है और एनवियसनेस है, उसको रोकना चाहिए सेंस ग्रेटिफिकेशन को रोक करके। जब हम सेंस ग्रेटिफिकेशन मतलब इंद्रिय तृप्ति को बंद कर देते हैं तो हम हिंसा यहाँ तक कि ईर्ष्यालु स्वभाव पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो ईर्ष्यालु स्वभाव के बारे में काफ़ी कुछ बता दिया कि वो प्रतिष्ठा और धन की इच्छा उसका मुख्य कारण है। तो जब हम वो इच्छा को दूर कर देंगे तो अपने आप हमारा वो स्वभाव उत्तम स्वभाव हो जाएगा। फिर है सफरिंग, दूसरे जीवों के द्वारा हमें जो कष्ट होता है वो वाला सफरिंग, वो कष्ट। तो वो कष्ट कैसे दूर होगा? जब हम अपना व्यवहार अच्छा करेंगे, सदाचारी बनेंगे और ईर्ष्या नहीं करेंगे, तो ऑब्वियसली जो दूसरे व्यक्तियों के द्वारा हमें कष्ट मिल रहा है वो अपने आप ठीक हो जाएगा। और जो दुख, जो जिसे बोलते हैं आध्यात्मिक दुख है ना, प्रकृति के द्वारा जो दुख मिल रहे हैं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए? हमें ध्यान पूर्वक समाधि लगा के या मेडिटेशन की स्थिति में बैठ जाना चाहिए और भगवान पर ध्यान लगाना चाहिए। तो भगवान के नाम का जप करना चाहिए, क्योंकि वो तो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त हैं, आप वहाँ कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ पर भगवान का नाम का जप करना चाहिए। और सफरिंग ड्यू टू आवर बॉडी एंड माइंड, इसको बोलते हैं आदि भौतिक। ये बाय प्रैक्टिसिंग हठ योग, हाँ, जब हम हठ योग करते हैं या प्राणायाम करते हैं, प्राणायाम मतलब एक पोजीशन में बैठकर फिर हम ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं और साथ में भगवान का नाम का जप करते हैं, मेडिटेट करते हैं, तो उससे हम बाहर निकल सकते हैं। तो ये तीनों प्रकार के ताप बताए हैं, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। फिर हमारा जो अधिक सोना है और हमारा जो मोहग्रस्त रहना है उसको हम कैसे दूर करेंगे? तो जब हम अच्छा सात्विक भोजन करते हैं, कम क्वांटिटी खाते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं खाते, कम क्वांटिटी खाते हैं और दूसरे प्राणियों की सेवा करते हैं और हमेशा सात्विक विचार में रहते हैं, तो हम अपनी नींद पर, अपने मोह पर, अपने जो इग्नोरेंस और पैशन की अवस्था है उस पर हम काबू पा सकते हैं। जैसे कि अभी देख रहे हैं कोरोना के केस में, तो यहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता के इस 15वें अध्याय में क्लियरली मेंशन किया गया है कि किसी भी देश के लोग यदि अनावश्यक पशु वध करते हैं तो उनको प्रकृति के द्वारा लादे गए युद्ध और महामारी में विनष्ट होना पड़ता है, जो कि अभी हम देख रहे हैं। अभी तो सिचुएशन बहुत ठीक हो गई है, कंट्रोल हो गई है, लास्ट ईयर ऐसा प्रॉब्लम था। तो वो अनावश्यक पशुवध जब हुआ तो ऐसा होता है। तो ऐसा प्रकृति अपने आप बार बार समय समय पर करती रहती है। तो ये जो प्रॉब्लम है इतनी सारी और उनके सॉल्यूशन बताए कि उनको कंट्रोल कैसे किया जाए, तो ये सब का इन शॉर्ट एक उसमें बताया गया है कि ये सब कैसे कंट्रोल हो सकती हैं ऑटोमेटिकली, जब हम अपने आध्यात्मिक गुरु की सेवा करते हैं श्रद्धा पूर्वक और भक्ति पूर्वक, एक, और दूसरा भगवान के नाम का जप करते हैं बहुत ही ध्यान पूर्वक, सिंसियरली। तो जब हम अपने आध्यात्मिक गुरु की सेवा करते हैं श्रद्धा पूर्वक, भक्ति पूर्वक और भगवान के नाम का जप करते हैं, तो ये जो डिफरेंट तरीके के हमने ऑब्स्टेकल्स देखे, बाधाएं देखी जीवन में आती हैं, वो हमारी निकल जाती हैं। तो इससे हमें यहाँ पर ये सीखने को मिलता है कि यदि हमारे जीवन में कोई भी बाधा आ रही है तो हमें भगवान के नाम का जप ध्यान पूर्वक करना चाहिए, साथ ही जो हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं उनकी श्रद्धा पूर्वक और भक्ति पूर्वक सेवा करना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ के मन में ये विचार आ सकता है कि अपने आध्यात्मिक गुरु से तो हम मिल भी नहीं पाते हैं, एज के कारण या डिस्टेंस के कारण, दूरी के कारण नहीं पहुँच सकते हैं। तो उसका एक बहुत सुंदर वो खुद बताते हैं कि क्या तरीका है आध्यात्मिक गुरु को श्रद्धा और भक्ति के पूर्वक सेवा करने का। वो बताते हैं कि जो उनके आदेश हैं केवल उनका पालन करिए। और आदेश भी कितने सरल हैं। वो सबसे पहला आदेश यही है कि आप भगवान के नाम का जप अच्छे से करो, भली प्रकार करो। फिर आपको समय मिले तो आप लेक्चर ऑनलाइन भी सुन सकते हैं, आपका स्वास्थ्य ठीक है तो आप बुक्स पढ़ सकते हैं, वो सब बात की बातें हैं। सबसे इम्पोर्टेंट वो बताते हैं सभी गुरु महाराज, चाहे वो
हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज हों, हिज होलीनेस लोकनाथ स्वामी महाराज हों, हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज हों और अन्य अन्य बहुत सारे जयपता का महाराज हों, तो सभी का एक ही एक है कि आप सिंसियरली चैंटिंग करिए भगवान के नाम का जप करने से, क्योंकि यहाँ पर नारद मुनि स्वयं बता रहे हैं कि सभी ऑब्स्टेकल से हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं केवल हरि नाम के जप से और गुरु के प्रति पूर्ण समर्पित भाव से श्रद्धा रखकर उनकी सेवा करने से। और आगे बताया कि यदि कोई सन्यासी अपरिपक्व अवस्था में सन्यास आश्रम स्वीकार कर लेता है और वो धर्म अर्थ काम इनको छोड़ देता है, तो वो अपने कार्यकलापों का उसको छोड़ के क्या किया उसने, वो गृहस्थ बन गया। पहले तो सबको छोड़ दिया, वापस उसने गृहस्थ जीवन अपना लिया, मतलब उसने विवाह कर लिया। तो इस प्रकार हो गया जैसे उसको कहा जाता है वंतासी। वंतासी मतलब यदि कोई वॉमिट कर दे और उसको बाद में खा ले, तो मतलब कितना डिस्कस्टिंग लग रहा है बोलने में भी सुनने में भी। तो ऐसा व्यक्ति को निर्लज्ज कहा गया है, ऐसा व्यक्ति पतित होता है, तो उसके साथ डील नहीं करना चाहिए। फिर बताया कि जो निंदनीय व्यक्ति हैं उनसे हम कैसे डील कर सकते हैं विभिन्न विभिन्न आश्रमों में। जैसे ब्रह्मचारी है, वो यदि अपने गुरुकुल में रह रहा है और नियमों का पालन नहीं कर रहा है, या गृहस्थ है तो उसने अपनी जो प्रेस्क्राइब ड्यूटीज़ हैं, जो उसके नियत कर्तव्य हैं, उनको करना छोड़ दिया है। यदि वानप्रस्थी है, उसने क्या किया, वो जंगल में जाने की बजाय वो कहाँ मतलब अपने विलेज में ही रह रहा है और विलेज के जो कार्य हैं, जो समाज के कार्य हैं, उन्हीं में उलझा हुआ है। या जो सन्यासी है वो अपने इंद्र तृप्ति में लगा हुआ है। तो ऐसे 4 ये निंदनीय एक्टिविटी बताई गई। तो यदि कोई ऐसा कर रहा है तो ऐसे व्यक्ति को निम्न श्रेणी का माना जाना चाहिए और ऐसे व्यक्ति को पदच्युत समझ के उसका संग नहीं करना चाहिए, उसको त्याग देना चाहिए। यदि त्यागा नहीं जा सकता तो उसको वापस से शिक्षा दिया जाए कि आप ये गलत कर रहे हैं, ये आपके आश्रम के अनुरूप अनुकूल नहीं है, तो आपको क्या करना चाहिए उनको बताना चाहिए, तब उनको आप स्वीकार कर सकते हैं, वरना वो त्याज्य हैं। फिर बताया कि जो ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ है वो भगवान को समझने के लिए है और स्वयं को समझने के लिए है। तो जो अपना हमारा शरीर है उसका तुलना करी है एक रथ से। रथ होता है, तो रथ में क्या होता है, रथ में घोड़े होते हैं। तो जो रथ है वो हमारा शरीर है, जो रथ के घोड़े हैं वो क्या है, वो हमारे सेंसेस हैं, इंद्रियां हैं और इंद्रिय विषय हैं। जो हमारा मन है वो रथ की लगाम है। हाँ, जो हॉर्स की जो घोड़ों की लगाम होती है वो हमारा मन है। और जो रथ में सारथी बैठा है ना, वो है हमारा इंटेलिजेंस, हमारी बुद्धि। और जो उसमें ट्रेवलर है, जो पीछे बैठा है रथ में, वो है हमारी आत्मा। तो हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो क्या है, भौतिक जगत के बंधन का कारण होती है। लेकिन यदि हम ये समझ जाएं कि किस तरीके से हमको अपनी कॉन्शियसनेस को भगवान में लगाना है, तभी हम भगवत धाम जा सकते हैं। फिर आगे उन्होंने बताया कि शरीर की 10 प्रकार की जो वायु होती है ना, जैसे प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजया, ये 10 प्रकार की वायु बताई गई हैं। वो क्या है, वो जो रथ के पहिए हैं उनके स्पोक्स हैं, तीलियां हैं। और जो प्राण वायु है हमारी, वो हमारे समस्त कार्यकलापों की शक्ति है। यदि वो प्राणवायु ना हो तो हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते। और साथ में बताया जो हमारा शरीर है, अब ये दूसरी एनालॉजी के द्वारा समझाया कि जो हमारा शरीर है वो क्या है, एक नाव के समान है। और गुरु जो है वो नाविक हैं, जो नाव को खे रहे हैं। और जो कृष्ण उपदेश हैं वो अनुकूल हवाएं हैं। तो जब हम गुरु की निष्ठापूर्वक सेवा करते हैं तो हमें भगवान की कृपा प्राप्त होती है और हम जो अज्ञान का सागर है उससे आसानी से निकल जाते हैं, क्योंकि वो कृष्ण के उपदेश सुनकर हमें वो अनुकूल हवा की तरह हमारे नाविक जो हमारे गुरु हैं
हमारे शरीर के ही द्वारा, जो हम एक नाव की तरह है, हमें भगवान की तरफ लेकर चले जाते हैं। तो इस तरह हमें भगवान की कृपा प्राप्त हो जाती है। फिर अंत में यहाँ पर बता रहे हैं नारद मुनि कि बहुत समय पहले की बात है कि मैं, अन्य महाकल्प की बात बता रहे हैं कि मैं उपबर्हण नाम का एक गंधर्व था और मैं बहुत सुंदर था, और मैं अपने शरीर को जो है फूल हार चंदन के लेप से अलंकृत करता था। और एक समय की बात है, देवताओं की सभा में भगवान की महिमा का गायन किया जाता था वहाँ पर। तो गायन के लिए सभी गंधर्वों को बुलाया गया, तो मुझे भी आमंत्रित किया गया। तो मैं बहुत सुंदर था, तो क्या अप्सराओं के साथ में रहता था, तो अप्सराओं के साथ ही वहाँ गायन के लिए गया था। तो क्या हुआ, वहाँ पर भगवान का ग्लोरिफिकेशन करने के बजाय मैंने देवताओं का ग्लोरिफिकेशन कर दिया, है ना। तो वहाँ पर मुझे क्या श्राप मिल गया कि बुलाया तो है भगवान का ग्लोरिफिकेशन के लिए और तुम तो क्या कर रहे हो। तो शूद्र होने का वहाँ श्राप मिल गया। और जब मैं वहाँ से पतित हो गया, मुझे एक दासी पुत्र के रूप में मेरा जन्म हुआ। फिर उस जन्म में मैंने वैष्णवों का सेवा किया। वैष्णवों का सेवा ये प्रथम स्कंद में आया था पूरा डिटेल में। अभी तो शॉर्ट में यहाँ नारद मुनि बता रहे हैं युधिष्ठिर को, उनको फिर से रिवाइंड करा रहे हैं। तो जब मैंने दासी पुत्र के रूप में जन्म लिया, वहाँ मुझे वैष्णवों की सेवा का अवसर मिला। तो फिर उसका फल ये हुआ कि मुझे अगला जन्म ब्रह्मा के पुत्र के रूप में प्राप्त हुआ। मैं ब्रह्मा जी का पुत्र हूं ना, मैं नारद हूं। तो ये हुआ भगवान के पवित्र नाम का संकीर्तन करने से, और अब मैं तब से हमेशा भगवान के नाम का कीर्तन करता हूं। और साथ में युधिष्ठिर महाराज को बताने लगे कि आप भी अपने आप को कम मत समझो, आप बहुत ही भाग्यशाली हो, क्योंकि भगवान कृष्ण तो आपके घर में स्वयं एक साधारण मनुष्य बन के रह रहे हैं। तो वहां पे बहुत सुंदर श्लोका है, यूयं नृलोके भत भूरि भागा लोकम पुनाना मुनयो अभियन्ति येषां ग्रहान् आवसति इति साक्षात् गूढ़ं परम ब्रह्म मनुष्यलिंगम। यहाँ नारद मुनि बता रहे हैं कि युधिष्ठिर महाराज, तुम अपने सभी भाइयों के साथ, आप पांचों पांडव बहुत ही भाग्यशाली हो। आपके घर में यहाँ पर बड़े बड़े मुनिजन, बड़े बड़े साधु पुरुष आते रहते हैं। वो देखने आते हैं, भगवान का दर्शन करने आते हैं, वो प्रत्यक्ष दर्शन लेने आते हैं। और वो क्यों? क्योंकि ये जो कृष्ण है ना, तुम्हारे मेरे भाई हैं, वो वास्तव में वो परम पुरुष हैं, वो परम पुरुष कृष्ण हैं, और वो तुम्हारे साथ एकदम साधारण मनुष्य की तरह रह रहे हैं, है ना, तुम्हारे भाई की तरह रह रहे हैं। तो जब ऐसा युधिष्ठिर महाराज ने सुना तो वो बड़े प्रेम विहल हो गए और उन्होंने भगवान कृष्ण की पूजा की। और फिर उसके बाद में नारद जी की पूजा भगवान कृष्ण ने और युधिष्ठिर महाराज दोनों ने करी, और नारद मुनि वहां से विदा लेकर चले गए। और यहाँ पर ये एपिसोड, ये स्कंद समाप्त होता है। यहाँ पर इससे पहले वाला एक श्लोक आया, वो हम लास्ट में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि वो कल के फेस्टिवल से रिलेटेड है। यहाँ पर नारद मुनि ने बताया था, व्रजेंद्र नंदन ये शचि सुत हेलसई बलराम हईल निताई, कि बलराम की कृपा के बिना जीवन लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकता। जब नित्यानंद या बलराम की कृपा प्राप्त होती है तो भगवान राधा कृष्ण के चरण कमल हमें आसानी से प्राप्त हो सकते हैं, अन्यथा कोई उपाय नहीं है। और साथ में नरोत्तम दास ठाकुर भी अपने भजन में लिखते हैं, नितायेर करुणा हबे ब्रजे राधा कृष्ण पावे, कि जिसके ऊपर नित्यानंद की कृपा हो जाए, करुणा हो जाए, उनको ब्रज के जो राधा कृष्ण हैं वो आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। तो ये बता रहे नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को, और ये कोट में श्रील प्रभुपाद ने वर्णन किया है चैतन्य चरितामृत से और नरोत्तम दास के भजन से। तो कल विशेष रूप से नित्यानंद त्रयोदशी है, तो हमें समझना चाहिए कि नित्यानंद कोई और नहीं है, भगवान बलराम ही हैं, जो कृष्ण के बड़े भाई हैं। और जब उनकी कृपा हमें प्राप्त हो जाती है तो हमें जीवन का लक्ष्य आसानी से प्राप्त हो सकता है, क्योंकि बिना गुरु की कृपा के, गुरु यहाँ पे नित्यानंद बलराम जो है वो
प्रथम गुरु हैं, तो उनकी कृपा के बिना हमें भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो इसी के साथ में यहाँ पर ये सत्र समाप्त होता है। आज के सत्र में हमने इम्पॉर्टेंट बातें जो देखी थी वो हमने 2-3 पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट थे, केवल वही लेते हैं। सबसे पहला था कि जीवन के जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे बाहर निकलने के लिए हमें क्या करना चाहिए, गुरु और कृष्ण की कृपा प्राप्त करना चाहिए, गुरु की सेवा श्रद्धा पूर्वक और भक्ति पूर्वक करनी चाहिए, और कृष्ण को हमेशा ध्यान पूर्वक हमें जपना चाहिए। जैसे गुरु जो है वो सेवक भगवान कहलाते हैं और कृष्ण सेव्य भगवान कहलाते हैं, तो हमें वो ध्यान रख के गुरु के माध्यम से कृष्ण की हमेशा सेवा करना चाहिए। और दूसरा हमने देखा था, और दूसरा था संतुष्टि होना। जो व्यक्ति संतुष्ट नहीं है वो चाहे कितना भी बड़ा बड़ा प्रेसिडेंट ही क्यों ना हो असेंबली का, है ना, बड़ा बड़ा स्कॉलर ही क्यों ना हो या लीगल एडवाइजर ही क्यों ना हो, बहुत बड़ी पोस्ट पे बड़ा बड़ा पॉलिटिशियन ही क्यों ना हो, लेकिन यदि वो संतुष्ट नहीं है तो अपने पद से वो च्युत होकर नार के जीवन में गिर सकता है। तो इससे हमें ये सीखने को मिला कि हमारे पास जितना भी धन है, प्रतिष्ठा है, हमें उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। यही भगवान का बताया हुआ धर्म है। हाँ, धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम। ठीक है, आज यहीं पर विराम देते हैं अपनी वाणी को। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रीमद् भागवतम कथामृतम की जय। निताय गौर हरि प्रेमानंदी। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।